हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। सैकड़ों परिवार हिंदुओं के पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। ममता तो नहीं, दंगइयों की दीदी ही नजर आती हैं। और ममता, ये नाम नहीं है बंगाल को जमता। और बंगाल के लोग मन बना चुके हैं कि जैसे समय मिलेगा तख्ता पलट होगा, कमल खिलेगा और बंगाल में सुधार होगा, विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या कहेंगे? जिस पावन भूमि बंगाल के जैसे ऐतिहासिक स्थान में मैं खड़ा हूं, हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कितनी पीड़ा होती होगी जब एक और माँ माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आने वाले बंगाल में मनुष्य का जीना, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। यहाँ की हिंदू माताओं की गोद सूनी कर दी है। कईयों की मांग का सिंदूर छिन गया है। सैकड़ों परिवार हिंदुओं के पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। ममता तो नहीं, दंगइयों की दीदी ही नजर आती हैं। और जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस भूमि पर बदलाव तो नहीं, हर तरफ बदला बदला और बदले की आग ही दिखती है। ममता, ये नाम नहीं है बंगाल को जमता। और बंगाल के लोग मन बना चुके हैं कि जैसे समय मिलेगा तख्ता पलट होगा, कमल खिलेगा और बंगाल में सुधार होगा, विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। का दायरा बढ़ा दिया गया बॉर्डर एरिया से। अभी जो पीड़ित इलाका है वहाँ के हिंदू लोगों को डिमांड है कि यहाँ एक परमानेंट बीएसएफ का कैंप बनाया जाए। आपका पार्टी का क्या राय है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की सरकारों की है और बार बार पश्चिम बंगाल की सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने में विफल रही है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि वोट बैंक के आगे कुछ लोग अंधे हो चुके हैं। दंगइयों को संरक्षण मिल रहा है, पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं, पुलिस पर प्रहार करते हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बन के रहती है क्योंकि सरकार का संरक्षण दंगइयों को मिलता है। इसलिए मैंने कहा अब ममता नहीं, दंगइयों की दीदी बनकर रह गई।